आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आम चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में जीत का झंडा फहराने के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कार धनी कहे जाने वाले राजनांदगांव में इंडिया टाउन न्यूज के विशेष कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा का शुभारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम में सभी वार्ड के पार्षदों के पिछले 5 सालों के कार्यों का लेखा जोखा निकाला जाएगा। शुरुआत वार्ड क्रमांक 1 बजरंगपुर वार्ड से हो चुकी है, जहां मौजूदा समय में राजा तिवारी पार्षद हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि इस वार्ड में साल 2014 में भाजपा की तिलेश्वरी बाई साहू पार्षद रही, जबकि 2009 में यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। दीवान टोला, बापू टोला, बीडी श्रमिक कॉलोनी, नवा गांव, पुरानी बस्ती सहित बृहद क्षेत्र में फैले हुए इस वार्ड में कुल 3750 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1765 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1985 है। इसी जनता से हम जानेंगे कि मौजूदा पार्षद ने अपनी जिम्मेदारी कितनी शिद्दत से निभाई है। बता दें, इस वार्ड में पिछले कई सालों से बीजेपी सरकार अपनी पैठ जमाई हुई है, जिसके बाद ये जानना और भी जिज्ञासापूर्ण हो जाता है कि अपने वादों और दावों से जनता का दिल जीत कर आए पार्षद का जमीनी स्तर पर कार्य क्या कह रहा है। क्या बहुमत से जीत कर आए पार्षद जनता की उम्मीद पर खरे उतरे हैं या नहीं। इन सवालों की तहकीकात के बाद हम उस वार्ड के पार्षद से मुलाकात करेंगे और उनके 5 सालों के कार्यकाल को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में। आज जानेंगे वार्ड क्रमांक 1 के विकास कार्यों के हालात, क्योंकि सजग और जागरूक जनता के साथ साथ हम करेंगे पार्षद से भी बात। जी हाँ, वार्ड क्रमांक 1 में आ चुके हैं और हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा भी शुरू हो चुका है। बता दें, वार्ड परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि पार्षद ने पिछले 5 सालों में, बीते 5 सालों में जनता के लिए क्या कुछ कार्य किया है, वार्ड के लिए क्या कुछ कार्य किया है, विकास कहां तक आगे पहुंच गया है, विकास की गाड़ी जो है वो क्या पटरी पे चढ़ी भी है या पटरी से उतर चुकी है। तो वो सब जानेंगे जनता से बात करेंगे, उनका मिजाज जानेंगे, पार्षद के बारे में वो क्या सोचते हैं वो जानेंगे, और हम हर वर्ग की जनता से बात करेंगे। एक खास बात यह है कि हम महिला से भी बात करेंगे, पुरुष से भी बात करेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति और युवा सबसे बात करेंगे, सबकी राय लेंगे कि क्या सोचना है इस विषय पर। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 के अंत में पार्षद चुनाव होने हैं, तो इस पर लेकर जनता क्या सोच रही है। पिछले 5 सालों में बीत गए हैं जो 5 साल, उस पर पार्षद ने क्या जनता को खुश किया है, जनता के लिए कुछ किया है, या फिर जनता अभी भी नाराज है। इसके साथ साथ बता दें, हम पार्षद से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी फेस टू फेस बात होगी, उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं वो सूची हम आपको दिखाएंगे, और साथ साथ जनता के जो भी शिकायतें हैं उनको लेकर भी हम पार्षद से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सजग जनता से। तो भाई, जनता के बीच पहुंच चुके हैं, हमारे साथ एक अम्मा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप 1 नंबर वार्ड में रहती हैं? हाँ, तो क्या कुछ समस्या है? ये जब तक देवी देवता मारते ना तो ये शीतला तालाब में ठंडा होती। और ये हाँ, ये पार्षद बनी
विधायक बनी जो भी बनीस ते हा ये तरियम लेके जोड़ दे हैं तो हम नहान कहाँ या वो देवी देवता ठंडा करन कहाँ और नहा ही और देवी देवता ठंडा करते खसर खसर खजवा थे यही बात तो गड़बड़ है हैं ते कल ले एक रव धर के नेगी घर के सोच बाबू घर सोच मिला दे हैं मिला दे एक तो लंजिया गड्ढा लेके नरवम जोड़ दे कि जो इस वार्ड में समस्या थी पहले वो अभी 5 सालों में उस पे समाधान हुआ है, उस पे काम हुआ है? काहे प्लस पानी के समस्या रही से हमार गांव टैंकर आए झगड़ा लड़ाई हो हमार गांव में बड़ी जान टंकी बन गए है और घर घर पानी पहुंचा दे थे और का होना। ये बताइए कि आपने बहुत लोगों से सुना है कि सड़क भाई नहीं बनी है, सड़क पे काम होना चाहिए, क्या इस पे आपका विचार है, क्या लगता है? अब ये दे यही सोले मार गाड़ी रेंगा थे रात दिन और सड़क खत बन गए है अब बन गए है तो मैं वहाँ डम्फर रेंगा थे ट्रैक्टर रेंगा थे तो वो गड्ढा नहीं हुई वो है बता गड्ढा थोबे करी अब हो गए है बनाए सीधा और ऊपर साथे साथ नाली बनाए और नाली बना के पानी लमते फेंके। तो नाली बनी हुई है लेकिन चौक है, नाली बन गए है तो नाली पानी कहाँ लेगा थे तरिया में और तरिया में नहा था तो खसर खसर खजवा था तो का मतलब पड़ी। अगली बार अभी जो पार्षद का चुनाव होना है तो आप किसको पार्षद बनाना चाहेंगी, आपका वोट किसको जाएगा? अरे काला पार्षद बनावे चोरा ढोरा मन बनी खौआ मन है का बनी हो। जनता का कहना है कि सड़क नहीं बन रही है और नाली नहीं साफ हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इंडिया टाउन आज इंटरव्यू करने आए हैं, जिसके माध्यम से मैं जनता के बीच अपनी वो बातें रख सकता हूँ जो शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो। 2019 में जैसे ही मैं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आया इस वार्ड से, उससे पहले इस वार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मुझे कार्यभार मिला, मैं नगर निगम का चेयरमैन बना और जो भी हमें पावर मिला उसका मैं सदुपयोग अपने वार्ड के हित के लिए किया। आज आप देख सकते हैं ये वार्ड एक ग्रामीण वार्ड है, लेकिन अब उस ग्रामीण की परिभाषा इस वार्ड से बिल्कुल निकल चुकी है। अब ये महापौर और हमारे एमआईसी मेंबर और शहर के लोगों में चर्चा है कि सुपर वार्ड में गिनती आ गई है। साथ ही साथ आज के हाईटेक की जो दुनिया है, इसके माध्यम से हमने आज आप देख सकते हैं कि नवागांव वार्ड का एक एक्टिव ग्रुप है जिसमें लगभग 300-350 यहाँ के आम लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जिनकी कंप्लेन को हम सुचारू रूप से इस पर डालते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। आप भी वार्ड नंबर 1 में रहने वाली हैं, क्या कुछ काम किए हैं पार्षद ने यहाँ पर 5 सालों में? अभी तो राजा तिवारी खड़े हैं पार्षद में। वो तो राजा तिवारी हम लोग कोई काम ही नहीं दिख रही है। राजा तिवारी काम क्या क्या विकास किए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या सुधार किए हैं इस वार्ड में? अभी तो कोई नहीं दिखा थे। राजा तिवारी के बनाए हुए तालाब दिख रही है, सीधा तालाब दिख रहा है, राजा तिवारी बनाए वही दिख रही है। वो तो पहले के बने हैं ना, 5 साल पहले के बने वही बने हैं। हमारे जो वार्ड नंबर 1 में कुछ नहीं बना है। राजा तिवारी क्या बनाए, कुछ नहीं बनाया है। अच्छा ये बताइए कि जो सड़क की क्या समस्या है? सड़क की समस्या वही है, नाली बना है तो नाली ढंग से साफ भी नहीं हो रहे हैं। बास कर रही है नाली, ढंग साफ भी नहीं हो रहे थे। अभी जो स्मेल आ रही है वो उस चीज की आ रही है। गली गली में पानी बहा रहा है तो पानी है ना नाली तरफ जाना चाहिए, तो बाहर आना चाहिए। बाहर आते पानी सब ये गली गली में बहा थे, तो वही गंदगी है। सड़क की समस्या के लिए, नाली की समस्या के लिए शिकायत नहीं की है? अब शिकायत करता वही है, शिकायत तो हम करता नहीं, शिकायत करता लेकिन अपन समस्या के हम तो खुद बताता, लेकिन अब वो करे मर्जी है नहीं, पर मर्जी से कराते भाई। हो क्या लगता है कि इस बार जब चुनाव होगा तो आपका वोट किसको जाएगा? क्या फिर से राजा तिवारी को बनना चाहिए पार्षद? अब देखो बड़े बड़े आदमी बन, छोटे मोटे बन नहीं सके है नहीं, बस दारू में बिके है। नवागांव में दारू भर होना, अब कुछ नहीं होना है। क्या कुछ समस्या है इस वार्ड की? ये देख बस ये सड़क नहीं बने। हाँ। वही समस्या है, अब कुछ नहीं है। सड़क नहीं बनी। हाँ। और नाली? नाली हमारे तरफ तो नाली नहीं बने हैं।
पानी है जो आते थे तो अपन सड़क तो पूरा गंदा होते तो आप लोगों ने क्या शिकायत नहीं की कि भाई इस चीज़ को सुधारना चाहिए या इस चीज़ पे काम करिए, गंदगी हो रही है मोहल्ले में? अब बोले कि ये है तो वो बोल दिस ना कि जा शिकायत करें यानी अपन तालाब ला देखते करके। हाँ। और अभी तो कुछ नहीं करे बस अभी कुछ नहीं। नहीं। क्या लगता है कि अब जो चुनाव होना है तो क्या राजा तिवारी ने ऐसा कुछ काम किया है कि उन्हें फिर से पार्षद बनाया जाए या फिर इस बार बदलाव होगा? अब जो खड़ा हो जाए जेकर किस्मत वही जीत जाही, जो भी खड़ा हो जाए। तो जनता से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि शीतला माता मंदिर के पास जो तालाब है उस पे नालियों का पानी। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मैं चाहता भी था कि सवाल आप ही उठा दें अपनी तरफ से। देखिए, वो जो शीतला माता का जो तालाब है वो हमारा बहुत ही यहाँ का पुराना तालाब है जिसकी बहुत मान्यता है। ठीक उसी तालाब के साइड में यहाँ पर पूर्व पार्षद श्रीमती टिलेश्वरी साहू जी का मकान है। 5 साल उनका कार्यकाल था और उनके पति जो हैं वो इस वार्ड को अपने तरीके से संचालित कर रहे थे। तो एक लोगों के अंदर वो भी एक वो था कि चूना किसी को गया है चला कोई रहे, है ना। ये अक्सर हो जाता है महिलाओं के साथ कि टेक ओवर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के मामले में बढ़ते हुए महिला को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। लोगों का कई बार आपत्ति हुआ, कई बार मुझे भी अवगत कराए, लेकिन उस पर जो लागत है वो पार्षद निधि या छोटे निधि से नहीं हो पाएगी। उसमें ज़्यादा अमाउंट की राशि की स्वीकृति की आवश्यकता है, जो कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया और इसका मेरे पास डिटेल भी है कि मैंने प्रयास करके उस जगह के लिए स्वीकृति कराई। लेकिन हुआ ये कि खसरा नंबर एक ही जगह का 2 अलॉटमेंट हो गया, तो एक जो है वो खारिज हो गया जिसके कारण वहाँ कार्य रुक गया और दूसरा जो गौठान का कार्य है वो चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि वो जो कार्य जो अभी रुका हुआ है उसको कुछ भी प्रशासनिक दृष्टि से जो भी उसमें सुधार हो पाए, यदि वो हो पाएगा तो उसे मैं बिल्कुल कराने के लिए तत्पर हूँ। बीते 5 सालों में शहर सरकार के पक्ष और विपक्ष के पार्षद पास हुए या फेल, वार्ड की मूलभूत सुविधाओं का क्या है हाल, पार्षद साबित हुए फिसड या फिर किया कमाल। इंडिया टाउन न्यूज की टीम देगी जल्द ही हर वार्ड पर दस्तक और जनता के सामने लाएगी पार्षदों के कार्यकाल का असली सर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर वार्ड परिक्रमा शाम 6 बजे। दद्दू, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ परेशानी है इस वार्ड में? क्या कुछ समस्या है? परेशानी वही है कि नाली साफ नहीं होता है, इसके कारण मच्छर के तकलीफ ज़्यादा है। साफ होगा तो मच्छर नहीं होगा, गंदगी रहेगा तो कहाँ से नहीं आएगा। सही बात है। यही बात है। और अच्छा एक बात, दूसरे एक दिन तो हम उसको गली में घूमने देखने के अभी तक कोई देखे नहीं है। ये बताइए कि सड़क के क्या हालात हैं? सड़क वड़क बन रही है, खराब है, क्या कैसा? सड़क वड़क का ये दिखा चाहिए मैडम, यही है जो है। हाँ बस यही सब तरफ है और कोई सड़क वड़क नहीं है। कि अभी चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि पार्षद के रूप में आप क्या फिर से राजा तिवारी को देखते हैं? अब देखो, अब वो समय के बाद वो समय बताएंगे, है नहीं। और कौन खड़ो होगा और हमारे नज़र में कौन दिखेगा कि ये काम कराने के लायक है या नहीं है, वो हिसाब से अपना वोट जाएगा जी। हाँ। 5 सालों में वहाँ पे
सड़क बने या अभी जितनी भी सड़कें जहाँ पे खराब देखिए, हैं, जहाँ पर रोड और नाली नहीं बनी है वहाँ पर मैं अपनी गलती निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूँ, सहज रूप से स्वीकार करता हूँ। पब्लिक के सामने स्वीकार करने में मुझे कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन जो मैंने कार्य किए हैं उस कार्य की यदि गणना हो, उसकी गिनती हो, तो लोगों से आपको बहुमत में सुनने मिलेगा, उसी बहुमत के साथ जिस बहुमत से उन्होंने मुझे विजय दिलाई थी, कि यहाँ पर कार्य जो है अन्य वार्डों की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं। आप मेरे साथ यदि ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहें, कभी आपके पास वक्त हो तो जरूर आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे 360 डिग्री में मैंने नवागांव में वर्क कराया है। पार्षद ने जो राजा तिवारी है उन्होंने क्या कुछ काम किए इस वार्ड में 5 सालों में? 5 सालों में तो बहुत काम भी किए हैं। और क्या बोलते हैं, हमारे सामने रोड के घर के सामने रोड में कीचड़ वगैरह होता है, उसके लिए भी बोले तो बोले ठीक है मुर्मी उर्मी डलवा देंगे, ऐसा करके बोल करके कल ही मेरे को बोले कि अम्मा मुर्मी डलवा देंगे हम। फिर रोड का तो अभी मैं 5 महीने में तो नहीं हो पाएगा, जब आने वाले इसमें देखो आप लोगों का ये हो जाएगा। तो क्या रोड अभी खराब हुई है? नहीं, वो तो बहुत पहले से, जब पार्षद महोदय नहीं आए थे तब से, तो भूतपूर्व पार्षद थे तब का रोड खराब है। तो अभी तो आप बोल रही हैं 5 महीने बचे हैं, लेकिन 5 साल तो दिए गए थे ना उनको। तो अब इधर उधर का काम एक ही यहाँ का तो काम है नहीं है। उनके ऊपर हर जगह काम है, बताइए अब हम ही लोग का काम होगा एक ही जने का, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। नाली है, बनी हुई है कि नहीं? कच्ची है नाली, क्या वो तो ऐसे ही पानी जाता है। और क्या सेपरेट जो जिनका जमीन है वो तो अभी जाने दे रहे हैं, कल चल घर बन जाएगा तो जाने नहीं देगा, तो वो तो फिर आने वाला जो भी पार्षद है वो तो कर भी करेगा। तो बरसात में जैसे नाली नहीं है तो क्या समस्या नहीं होती है? होती है समस्या, अब कैसे करोगे, झेल नहीं पड़ रहा है, झेल ही रहे हैं। क्या समस्या होता है? क्या समस्या होती है, कीचड़ रहता है, कीचड़ में चलना पड़ता है, अब कैसे करोगे। अब उसको तो अब बेचारे एक ही जने को बोल कर अभी क्या करेंगे बताओ ना, है कि नहीं। अब उस टाइम तो पिछले बारिश में तो डाल दिए थे बजरी वगैरह, डंपर में मंगवा कर डाल दिए थे, कीचड़ हुआ था तो एकदम 2 डंपर डाले थे ला कर। अभी आपने बताया कि घर पे भी नाली का पानी घुस जाता है। हाँ, तो ये देखिए ना, ये तो कितना नीचे है, यहाँ घुस जाता है पानी। अभी इन लोगों के लिए भी यदि यहाँ नाली बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हर साल होता है ऐसे? तो हर साल बारिश होगी तो हर साल हो वही करेगा, है कि नहीं। चुनाव नजदीक हैं, आने वाले हैं, तो क्या वर्तमान में भी आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, यदि जनता का आशीर्वाद रहा और जनता ने ही मुझे लाके इस जगह पर आज जो खड़े किया है, यदि जनता चाहेगी और मुझे बोलेगी कि मुझे मैदान पर आना है, तो मैं बिल्कुल उनके नेतृत्व करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ और सदैव उनके साथ हूँ। और पार्षद नहीं भी रहूँगा तो भी मैं उनके लिए जो छोटी मोटी कार्य जो भी मेरे से बन पाए, चाहे निगम, कलेक्टर, प्रशासन, उसके लिए उनके लिए मैं हमेशा लड़ाई करूँगा। पार्षद ने क्या कुछ काम किए हैं इन 5 सालों में? 5 सालों में बहुत काम किए हैं, लेकिन ये देखो गड्ढा में कैसे पानी भरा हुआ है, और ये तालाब के नीचे देखो पानी जाता है, यहाँ सब लोग नहाते हैं यहाँ, है ना, लेकिन गंदगी ज़्यादा होता है वहाँ, लेकिन उसमें खुजली होता है पानी में। लेकिन ये पार्षद को सब चीज़ बोले हैं कि नाली यहाँ से बाहर करो करके, इधर देखो भैया, यहाँ से ऐसा काटो करके बोले, अभी तक नहीं बनाया, है ना। मतलब ये नाली का पानी जो है वो तालाब में जाता है। तालाब में जाने की वजह से सब लेडीज़ लोग नहाते हैं, कोई भी, सब हम लोग भी नहाते हैं, लेकिन खुजली होता है वहाँ, लेकिन वो चीज़ के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और सड़क भी समस्या है, और सड़क के वो देखो ना, गड्ढा में पानी है, वहाँ पर जाओ के देखो तो वहाँ पर जाके देखोगे तो वहाँ पर बनाए वैसी गलत है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो सरकार से हम लोग तो निवेदन करते हैं, लेकिन सरकार देता है, लेकिन बाकी भ्रष्टाचार है। सरकार तो देते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार में ये लोग ख़त्म कर देते हैं, अपने लुटा लेते हैं ये लोग। अभी हाल ही में क्या विकास कार्य हुए हैं वार्ड में? तो मेरे जानकारी में तो इतना विकास कुछ हुआ ही नहीं है, और तो आपको जनता भी बता दी होगी कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप पार्षद होते तो आप किन किन कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? मेरा फोकस जो जनता है उनकी जो प्राथमिकताएं रहती है, समस्या जैसे रोड है, नाली है, बिजली है, यही ज़्यादा तो उनको रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। और जो जैसे सरकारी योजनाएं रहती हैं उनको जानकारी देना, ये मेरी प्राथमिकता रहती है। तो क्या राजा तिवारी ने इन सब कामों पर फोकस नहीं किया? नहीं किया है, उनके पास तो जाते हैं लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। जो भी समस्या के लिए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी का नंबर दे देते हैं, उनसे बात करो करके। क्या अभी वर्तमान में अगर चुनाव होगा और आपको मौका मिला तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अब वो पार्टी के ऊपर है, पार्टी अगर आदेश करेगी तो जरूर लड़ेंगे। बीते 5 सालों में क्या कुछ कार्य किए हैं?
अब वो गांव में सब नाली वाली बनवाए हैं, बाकी काम बहुत तो हुआ भी नहीं है। क्या नहीं हुआ? उधर सड़क नहीं बना है, नली नहीं बना है, वो बाकी है उधर का। और बाकी हॉस्पिटल बनवाया है, सब बनवाए हैं बनवाने के लिए। भाई हॉस्पिटल चालू है? नहीं चालू है, अभी बंद है, चालू नहीं हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है। तो बनवा बस दी? हाँ बनवा भर दिए हैं, पर ये है ना बीड़ी कॉलोनी, वहाँ बना है। ज़्यादा अगर समस्या देखी जाए तो इस वार्ड में क्या ऐसी समस्या है जिस पे काम होना चाहिए? हाँ उधर नली वल्ली नहीं है, बस नली वल्ली का काम रुका है। अब वो बोले गए थे उनके पास हम लोग, तो बोले आने वाला और पार्षद आएंगे तब बनाएंगे उन लोग। अब मेरा काम तो हो गया। अब उधर का भी नली वल्ली पूरा बचा है, गिट्टी विट्टी कुछ नहीं डाली, इतने चीख घर में ना पानी घुस जाता है। अच्छा हाँ जाके देखना ना सामने में, उधर ऐसी गली बनी है ना, वहाँ पूरा पानी वानी भर जाता है। भाई घर पे नाली का पानी भर? हाँ नाली का पानी भर जाता है। उन लोग बोलते हैं कि जाते हैं तो मैं देखूंगा करके बोलते हैं, ऐसे करके मोहल्ला वाले लोग बताते हैं। आप फिर से पार्षद के रूप में चुने जाते हैं जनता के द्वारा, तो ऐसे कौन से काम है जो छूट चुके हैं और आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे? हमारा जो वार्ड है वो ग्रामीण वार्ड है। ग्रामीण वार्ड का मतलब ये है कि इसका एक्सपांशन बहुत तेज़ी से होते जा रहा है। यहाँ पर आबादी बसना चाहती है ना, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है। तो आबादी बसने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर रोड, नाली, बिजली, है ना, समझिए कि हर समय एक नई कॉलोनी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है, हर समय डेवलपमेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो उन जगहों को भी मैं मुख्य धारा से, मतलब हमारे जो पुराने जो जगह हैं उनसे जोड़ने की मैं पुरजोर कोशिश करूँगा। और कुछ ना कुछ कार्य तो हमेशा शेष रहेंगे ही। ये 100% की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर गारंटी दूंगा कि मैं अपना 100% जरूर दूंगा। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो तालाब बना हुआ है वो उस पे नाली का गंदा पानी जाता है और वॉशरूम का गंदा पानी, तमाम गंदे जो पानी हैं वो वहाँ पे जाते हैं, तालाब में जाके मिलते हैं। वहाँ पे इनका नहाना धोना भी होता है और जो मूर्तियाँ हैं वो भी ठंडी होती हैं। तो इनका ये कहना है मुख्य रूप से कि अलग अलग निकासी की जाए। जो नाली का पानी है वो उसका निकासी एक अलग होना चाहिए, वो तालाब में जाकर नहीं मिलना चाहिए। कैमरामैन महेश साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।